दीप्ति जी का प्रश्न है ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन से रिलेटेड। ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन का लिंक क्या है कि नहीं, ठीक है, कनेक्शन है कि नहीं। देखिए दीप्ति जी, जो भी कार्य हम संत महात्मा से एसोसिएट नहीं करते, जैसे कि हम कामुकता एसोसिएट नहीं करते, हम ब्रह्मचर्य एसोसिएट करते संत महात्मा से। हम लालच एसोसिएट नहीं करते। जयप्रकाश जी का प्रश्न हम लेते हैं, हम संत महात्मा से लालच एसोसिएट नहीं करते, क्रोध एसोसिएट नहीं करते। जो भी चीज़ें हम संत महात्मा से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन चीज़ों में खराबी है। समझ रहे हैं? संत महात्मा भी क्रोध कर सकते हैं, लेकिन उनको खराबी नहीं होगी, उनको नुकसान नहीं होगा। ब्रह्मचर्य, जब हम ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन में, और हमें ध्यान बहुत सरल लगता है, यहाँ एक मुद्दा है, हमें लगता है कि कोई 2 घंटे में हम सीख सकें, 2 घंटे नहीं तो 2 महीने, 2 घंटे में हम सीख सकें, वो हमें बहुत सरल सा लगता है। लेकिन वो सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज़ है। सिद्धि, शांति की सिद्धि, अपने माइंड को रिलैक्स करने की सिद्धि, ये इतना कठिन मार्ग है कि इसमें आपको कुछ मिलेगा थोड़ी, छूटता है। आपका तनाव छूट जाएगा, आपका अहंकार, क्रोध सब छूट जाता है। क्योंकि जब आप पूरे प्रकाश की तरफ जाओगे, जब आप सूर्य को देखोगे, तो आपको हंसी आएगी कि आपने जो छोटा सा दीपक या टॉर्च पकड़ी हुई थी वो कितनी बचकानी थी। जो आप पूर्ण ज्ञान के रास्ते में बढ़ते हो, तो जो अभी हमने अहम ईगो पकड़ कर रखी हुई है, वो हमें हंसी और बचकानी लगती है। तो हमारी ये सारे ईगो, अहम, हमारे लालच स्वतः ही छूटने लगते हैं। लेकिन ये सूरज के प्रकाश की तरफ जाने का रास्ता, मार्ग, इतना ज़्यादा ऊर्जा लगती है इसमें, इतना ज़्यादा खतरा है इस मार्ग में। आपके घर वाले आपसे परेशान होने लग जाते हैं, आप उनसे परेशान नहीं होते हो, आपको उनके प्रति और प्यार बढ़ेगा। पहले दिन से, दूसरे दिन से ही आपका क्रोध खत्म हो जाएगा उनके प्रति। लेकिन इस मार्ग में बहुत ऊर्जा लगती है, क्योंकि अगर इस मार्ग में हम चल गए तो फिर और तो सब सेट, सब सॉर्टेड हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आप रिलैक्स्ड रहने की सिद्धि कर गए, तो स्वतः ही आपकी सोचने विचारने की क्षमता बढ़नी ही, स्वतः ही आपके शरीर से बीमारियां दूर भागनी ही है, स्वतः ही आपका तनाव खत्म होगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज स्वतः ही सही हो जाएगी। जैसे आपके बाल खुद से उग जाते हैं, जैसे आपके नाखून खुद से उग जाते हैं, जैसे आपके शरीर पर कोई चोट फटाक लगती है, खून आता है, स्वतः ही घाव भर जाता है। लेकिन एलोपैथी ने मूर्खता के कारण, पैसे लूटने के कारण, हम सबके मस्तिष्क में क्या भरा है कि हमारा शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स खुद से रिकवर नहीं होते। वो तनाव, वो सारी चीजें छूटने लगती हैं, आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लग जाता है, आपका मृत्यु का भय खत्म होने लग जाता है। आपको, हालांकि अभी भी शायद मृत्यु का भय कई लोगों को ना हो, लेकिन हमें यह भय रहता है कि हमारे माता पिता को मृत्यु का भय, ये सारा जब छूटने लग जाता है, तो स्वतः ही आप अपने को काबू कर पाते हो, स्वतः ही आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, आपका तनाव घटता है। आप किसी भी क्षेत्र में, अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हो, तो आप एकदम से आगे चले जाओगे उस मार्ग में, जो आपके मकसद है। किसी का धन मकसद बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन यह मार्ग सब कुछ है, यह इतना कठिन है कि शुरुआत में हम लोगों को ऊर्जाएं चाहिए। शुरुआत में अगर जिस मानसिक स्थिति पर अभी हम हैं, यही मानसिक स्थिति अगर किसी 2-4 साल के बच्चे की हो जाए, तो वो बोलना तक नहीं सीख पाएगा, वो चलना तक नहीं सीख पाएगा। इतनी भटकन है हमारे इस वक्त। हम बोला जाता है कि बच्चा माइंडेड है इंसान, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर एडल्ट माइंडेड हो जाएगा, तो वो बोलना चलना कुछ नहीं सीख पाएगा। इतनी भटकन है। आप जानते हैं बोलना कितना कठिन होता है। हम इस कार्य के लिए ऊर्जाएं, इस ध्यान के क्षेत्र के लिए ऊर्जाएं कहां से लाएं? इन ऊर्जाओं को जनरेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, करने पड़ते हैं। हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी परवरिश रही है, हर अलग अलग क्षेत्र से लोग उठे हैं। तो यम और नियम, यम और नियम क्या है? उसी यम और नियम में ये सारे सवाल हैं, ये कि ब्रह्मचर्य क्यों रखना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य को कोई बहुत अच्छी या बुरी चीज ना माने, ये बस एक कार्य है जहां पर आपकी ऊर्जा लग सकती थी, उसको लगने से आपने रोक दिया।
आप जिस प्रकार से क्रोध है, जिस प्रकार से मोह है, लालच है, उसी प्रकार से कामुकता है। वहां ऊर्जाएं आपकी लग सकती थी, आपका ध्यान लग सकता था, लेकिन हमारी यहां कोशिश है कि हम पहले खुद सज सवर जाएं, हम पहले उस मानसिक शांति को सिद्ध कर लें। एक बार अगर सिद्ध हो जाती है, फिर आप भटक नहीं सकते। फिर आप एक बार अगर हो गए सेट, आपका मस्तिष्क उस शांति के प्रति सिद्ध हो गया, फिर आपके ऊपर कुछ भी डाल दिया जाए, फिर ब्रह्मचार्य जैसी चीजें मौजूद नहीं है। शुरुआत में ऊर्जाएं चाहिए, ऊर्जाओं को पहले शरीर की पूर्ति में लगना है, शरीर की पूर्ति के बाद ऊर्जाएं मस्तिष्क पर जाएंगी। आपका मन, हम सोचते हैं मन में भय है, भय कैसे खत्म होता है? भय कभी भी माला पढ़ने से खत्म नहीं होता। माला पढ़ना आपको वहम में डाल देगा, हालांकि वहम सब कुछ है, लेकिन खुद आप जानते हो माला उतरी, भय खत्म। भय खत्म होगा आपके जब मस्तिष्क की तरफ ऊर्जाएं जाएंगी, आप उस चीज पर विचार करने की क्षमताएं विकसित करोगे बिना जजमेंट के। मस्तिष्क की तरफ ऊर्जाएं जाती है, अब सवाल करना है, पहली बार सवाल करते हो और जानकारियां कलेक्ट करते हो, आपके मन में सवाल उठेंगे, जानकारियां कलेक्ट करने लगते हो और आपका भय विलीन होने लगता है। तो ऊर्जाएं ऊपर की तरफ कैसे जाएं? स्वतः ही ऊर्जाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ऊर्जाएं रुकती नहीं है, ऊर्जाओं को बहना है, रुकेंगी तो सड़ जाएंगी, अब बीमारियां हो जाती हैं। ऊर्जाओं को ऊपर भेज, पहले हमें ऊर्जाएं चाहिए, तो हमारा कहीं भी ऊर्जाएं वेस्ट ना हो, ये वेस्ट शब्द भी गलत है, कहीं और ऊर्जा ना बहे। तो हमारी कोशिश होती है, सबकी कोशिश होती है कि हमें इन ब्रह्मचार्य के मार्ग को हम फॉलो कर सके, क्रोध से दूर आ पाए, इन सारी चीजों से दूर आ पाए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, इन सारी डायरेक्शंस में भी आपका ऊर्जाएं बढ़ने लग जाएंगी। बहुत सारे लोग ज्यादा कामुक हो जाएंगे, रावण ज्यादा क्रोधी हो गया था। आप समझ रहे हैं कि हमें अपने लीकेजेस रोकने हैं। जब एक बार आपकी ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी हो गई, ऊपर की तरफ बहने लग गई, तो फिर आपको इशू नहीं है, फिर आपको कहीं भी रख दिया जाए, फिर थोड़ी आपको हिमालय में जाना पड़ेगा साधना करने के लिए, फिर तो आप जहां अभी स्थित हैं वहीं पे आप साधना कर सकते हैं। बहुत सरल सी बात है, ध्यान ना भटके। ध्यान ना भटकने को एक शब्द में बोलते हैं ध्यान करना, जो हम यहां बैठकर कर रहे हैं। आप ये देखें, जो इंसान ध्यान कर रहा है उसका विपरीत क्या होता है? जो इंसान ध्यान कर रहा है उसका विपरीत है ADHD नाम की बीमारी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो बहुत बड़ी फैल चुकी है USA वगैरह में। और उस बीमारी का इलाज आप देखें, बीमारी क्या है? ध्यान नहीं लग पा रहा, अटेंशन डेफिशिएंसी। उस बच्चे को आप कोई चीज बताओगे, उसको समझ नहीं आता। हम लोग भी लगभग उस स्थिति में हैं, लेकिन वो बच्चा क्योंकि और ज्यादा है तो हम उसे बीमार मान लेते हैं, खुद की बीमारी नहीं दिखती हमें। रोज आपको इतने बुजुर्ग लोग दिखते हैं, रोज दिखते होंगे बुजुर्ग लोग, रोज आपको बीमार लोग दिखते होंगे, रोज आपको खबरें आती है ये इंसान मर गया, इतना अमीर था, ये इंसान मर गया, इतना अमीर था। लेकिन हमें भी अटेंशन डेफिशिएंसी और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। हमें अटेंशन नहीं लग रही उस पर, हमें लगता है हाँ बेचारा बहुत अच्छा था, मर गया, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आ जाएगी, हमें भागना पड़ जाएगा। अटेंशन डेफिशिएंसी हमें भी है, क्योंकि इस अटेंशन को बरकरार रखने के लिए हमें ऊर्जाएं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमें तो रेजिस्ट करना पड़ रहा है, हमारा हैबिट नहीं है ना ध्यान में रहने की। तो उन ऊर्जाओं को पैदा करने के लिए ये जो अटेंशन डेफिशिएंसी की बीमारी है, वो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि इसके अटेंशन सही कर दी जाए। कैसे करते होंगे उसको ट्रीट? आप ये तो जानते हैं कि एलोपैथी में इसका किसी भी चीज का इलाज नहीं है, तो वो लोग एक दवाई देते हैं एडरॉल। वो क्या दवाई करती होगी कि जैसे हम लोगों को क्या पता, वो दवाई मिल जाए तो हमारी भी अटेंशन बढ़ जानी चाहिए, आप लोगों की भी 100% बढ़ जाएगी अटेंशन, लेकिन क्योंकि उसके इतने भीषण साइड इफेक्ट होते हैं, वो इतनी एडिक्ट कर देती है वो दवाई। दुनिया का जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव ड्रग सब्सटेंस है वो वही दवाई है एडरॉल। ये क्रिस्टल मेथ और एडरॉल, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। उससे ज्यादा एडिक्शन वाली कोई भी सब्सटेंस इस वक्त पृथ्वी पर एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में या जनता के सामने एग्जिस्ट नहीं करता। वो छोटे बच्चों को दी जाती है। अगर आप लोग भी वो लोगे तो आपका भी भटकन शांत हो जाएगी, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं दी जाती। करती क्या होगी वो दवाई? वो दवाई आपके मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ाती है।
एक तरीके से वो कॉफी का काम करती है। हमारा शरीर तो एक्साइटेड है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसकी स्पीड नहीं पकड़ पाता, क्योंकि हमारी हैबिट ही नहीं थी बचपन से मस्तिष्क की दौड़ की, मस्तिष्क की कसरत नहीं करी हमने। मस्तिष्क को कभी पढ़ाई, किताब पढ़ना मस्तिष्क नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो मन है बस, वो रट रहा है, हमें चित्त में जा रही है वो चीजें, हम रट कर बैठ गए, उसकी हमें आदत नहीं है। तो ध्यान लगाने की हमें कभी भी आदत नहीं है। ध्यान लगाने के लिए वो जो ऊर्जाएं चाहिए, वो वैज्ञानिक लोग यही चीज समझकर वो लैबों में उन्होंने खोजा कि ऐसी क्या चीज हो कि इंसान की सोचने की क्षमताएं बढ़े। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इसको बूस्ट मिलना है ब्रेन को। अगर ब्रेन को बूस्ट मिल गया तो इसका ब्रेन शरीर की स्पीड पर आ पाएगा, और जैसे हमारा ब्रेन, हमारा शरीर और हमारा सोल सेम स्पीड पर आता है तो आपकी बॉडी में कोहेरेंस होती है। जो हमने फोकस 21 जो एक्सपेरिमेंट देखा था, CIA जो कर रही थी, इसमें दोनों ब्रेन के हिस्सों को सिंक्रोनाइज कर रही थी। वो क्या कर रही थी? वो दोनों ब्रेन के हिस्सों को कोहेरेंट कर देती है, लेफ्ट और राइट को कोहेरेंट कर देती है। तो किसी तरह अगर हमारे ब्रेन को तो कोहेरेंट कर दो और ब्रेन को बॉडी की गति से कोहेरेंट कर दो, तो इंसान रिलैक्स हो पाएगा। रिलैक्सेशन के लिए ब्रेन बहुत थका हुआ रह गया हमारा। और ब्रेन क्यों थका हुआ रह गया? क्योंकि वो एलोपैथी में उसका क्योर नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म आपको सॉल्यूशन देंगे एडरॉल का। उसका क्योर क्या है कि आपको अपने मस्तिष्क की तरफ ऊर्जाएं भेजनी है, ऊर्ध्वगामी हो जाए आपकी ऊर्जाएं, ऊपर की तरफ जाएं। और ऊपर की तरफ जाएंगी तो स्वाभाविक है, ये आप जानते हैं कि अगर कोई पाइप है ऊपर से नीचे, और नीचे अगर उसमें छिद्र हैं, अगर कामुकता की तरफ उसके छिद्र हैं, क्योंकि आप स्त्रियों के लिए बिल्कुल अलग है काम वासना। स्त्रियों के लिए काम वासना हृदय का खेल है, उनकी हृदय की ऊर्जाएं लगती है। पुरुषों के लिए बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसके ऊपर आप और गहराई से जानना चाहते तो किसी और क्लास में हम देखेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि हमारी ऊर्जाएं एक बार बचकर एक सरप्लस एनर्जी कलेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारी बचपन से आदत नहीं थी, तो स्वाभाविक नहीं था हमारे लिए, तो वो ऊर्जाएं ऊपर की तरफ चले जाएं। ये मकसद है इन ब्रह्मचार्य का, इस ब्रह्मचार्य की विधि का। और अगर हम सब ये फैसला करके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब कल की पुराण जो आप देखते हैं उसमें कलयुग क्या है? कलयुग यही है कि इंसान ये फैसला कर लेगा कि मुझे ध्यान नहीं करना, मुझे कामुकता का स्वाद चाहिए, मुझे ब्रह्मचार्य नहीं करना, मुझे भोजन का स्वाद चाहिए, मुझे माया का स्वाद चाहिए। कोई बात नहीं, नशा है, बेहोशी है, मैं बेहोशी में मस्त हूं तो क्या दिक्कत है? मस्त हूं तो मुझे खुद से नहीं चाहिए, मुझे बाहर के इंटॉक्सिकेंट से, दारू से और कामुकता का जो स्वाद है उसी में डूबे रहना है। इसी वजह से हमारा ध्यान घट जाएगा, ये कल के पुराण में है, और यही कलयुग हो जाएगा। कलयुग का यही अर्थ है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि बाहर से कुछ दैत्य दानव आ जाएगा 6000 फीट का, नहीं। हमारे ध्यान करने की क्षमताएं घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी। आप किसी आज के बच्चों को भी अगर 15 सेकंड के टिकटॉक वीडियो देखते हैं, जो वो 10 मिनट की वीडियोस नहीं देख सकते, अब नहीं देख सकते वो। यही हमारे मकसद थे, ऊर्जाएं ऊपर की तरफ भेजने। तो जैसे अगर ब्रह्मचार्य जितना जरूरी है, आगे चल के नहीं है, ये भी आप समझें, आगे चल के नहीं है। और ब्रह्मचार्य से भागने का रास्ता वो अलग चीज है, क्योंकि उससे भागना नहीं है, उसका अलग मेथड है। लेकिन इसलिए इसकी जरूरत है। क्रोध भी उतना ही जरूरी है, उससे दूर जाना। अहंकार भी उतना ही जरूरी है, उससे दूर जाना। ऊर्जाएं एक ही है। अब ऊर्जाएं आप किस दिशा में भेजना चाहते हैं ये आप समझ लें। इसीलिए ये आपका सवाल का जवाब है। इसी वजह से जब ऊर्जाएं एक हैं तो इसलिए हमें ब्रह्मचार्य करना पड़ता है शुरुआत में, ताकि हम अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके एक सही दिशा में भेज पाएं। और मुद्दा अंत में आप ये समझें कि जो कल्चर फैला है वो कल्चर वैज्ञानिक रूप से ठीक है, और वैज्ञानिक रूप भी हटाएं हम, कामुकता का कल्चर, तो इस वेस्टर्न एलोपैथी और जो रिसर्च बेस्ड जो लैब में रिसर्च करते हैं, आर्म चेयर थ्योरीज देते हैं, उसका विज्ञान के हिसाब से वो ठीक है। अब वैज्ञानिक के किस बेसिस पर बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, हफ्ते में 3 बार 4 बार जो कल्चर फैलाया गया कि स्त्री पुरुष को संभोग करना चाहिए वरना तुम्हारी शादी टूट जाएगी, ऐसे मूवीज दिखाई जाती हैं।
अब जो बच्चों की मूवीज आती है उसमें आप देखें, अभी ये जो हल्क हल्क जो आपने सुना होगा, कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर हल्क, हरे रंग का दानव जो बनता है, आप सभी ने देखा होगा। और उस मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि हल्क जो सारे बच्चे देख रहे हैं, हल्क की क्या, हल्क का तो जीवन बड़ा बेकार है, उससे तो सब घबराते हैं, कोई आता नहीं, लेकिन क्या अच्छी है उसके जीवन में, क्या खूबियां हैं कि वो कितनी भी दारू पिएगा और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हल्क बता रहे कि ये हल्क बनने की खूबियां हैं, ये बच्चा देख रहा है। अब क्या जिसने राइटिंग लिखी है, ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसे नहीं पता होगा कि किताब ये बच्चा देखेगा और वो सोचेगा ये तो अच्छी चीज है दारू पीना, क्योंकि हल्क जो सुपर हीरो है, जो दुनिया को बचाता है, वो तो कह रहा है कि मेरी ये खुशकिस्मती है, मैं कितनी भी दारू पी सकूं। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर की वजह से थोपा गया है, और साइंटिफिक बेसिस, आप किसी डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर तो बोला है नॉर्मल है, तो अच्छी चीज, और डॉक्टर से पूछोगे क्या सबूत है, तो वो आपको क्या तर्क देंगे कि जो पुरुष का वीर्य है वो तो सिर्फ प्रोटीन है थोड़ा सा, उसमें तो बस पोटेशियम है थोड़ा सा, और उसमें तो बस ये है थोड़ा सा, और ये तो पानी है वो तो थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं। तो वो इतना टूटी फूटी विज्ञान है उसका, इतना टूटा फूटा विज्ञान है कि उन्हें ये समझ आ रहा है, और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर वीर्य में प्रोटीन है तो प्रोटीन के डब्बे में से बच्चा थोड़ी निकल जाएगा। क्या कोई दुकान में जो प्रोटीन के डब्बे होते हैं उनमें से बच्चा पैदा हो जाता है? आप समझ रहे हो कितनी हंसी की, कितनी स्टूपिड है उनकी विज्ञान, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रोटीन है। तो तुम्हारे शरीर में से जो वीर्य का लॉस हुआ है वो तुम चम्मच खा लो, प्रोटीन के सही हो जाएगा, और उसी चम्मच को प्रोटीन के डब्बों में से आपको क्या लगता है बच्चे पैदा होते हैं प्रोटीन के डब्बों से? वो ऊर्जा कहां से आ रही है, वो कॉन्शियसनेस कहां से आ रही है, वो आत्मा कहां से आ रही है, कितनी डिवाइन एनर्जी हमारी बॉडी में। ये बहुत आप डॉक्यूमेंट्स जब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो। अब आप कल्पना करके देखिए, अगर इंसान जो पुरुष है, जो स्त्री है, उनको कामुकता की तरफ ध्यान ना जाए तो कहां क्या करेंगे? क्या फिर आप राजा हो इस दुनिया के, तो आप नहीं चाहते कि आपकी जनता आप पे हमला ना करे, जनता आपको तख्ते से ना हटानी चाहे, तो आप जनता को भटका के रखोगे ना। अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी हट गई हमारे देश में से, तो जनता का टॉपिक्स हट गया, फिर पॉलिटिक्स, कामुकता हट गई, तो जनता का ध्यान हट गया कि अच्छा उस लड़की को इंप्रेस करना, उस लड़के को इंप्रेस करना, तो फिर क्या करेगी जनता? आपको क्या लगता है क्या करेगी जनता? जनता ये सोचने लगेगी हम पृथ्वी पर क्यों आए थे। जनता का अगर धन से ध्यान हट गया, धन एक जरूरत जितना वो कर रहा है, लेकिन वो समझ पा रहा है कि एडिक्शन से बाहर आ पा रहा है, क्योंकि एडिक्शन है ना, बहुत स्वाद है धन का उससे, और वो सोचने बैठेगा कि मैं आया क्यों था पृथ्वी पर। और अगर आप लोग ये करने लग गए तो जो शासन कर रहे हैं, जो दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो उनके लिए तबाही हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, आप बहुत खतरनाक समाज के लिए इंसान बन जाओगे। आप ऐसे ऐसे ज्ञान विज्ञान सामने ले आओगे कि उनका सर घूम जाएगा, जैसे डॉक्टर विश्वरूप कर रहे हैं। अब डॉक्टर विश्वरूप की 6 गर्लफ्रेंड होती तो डॉक्टर विश्वरूप आपको डीआईपी डाइट थोड़ी दे देते, वो आरआईपी डाइट देते फिर, और डॉक्टर विश्वरूप भी आपको पब में दिखते। समझ रहे ना? डॉक्टर विश्वरूप को आप किसी को भी, राजीव दीक्षित को देखो आप, तो अगर उनकी 6 गर्लफ्रेंड होंगी तो वो ये सब थोड़ी कर पाएंगे, तो एक ही ऊर्जा है, और वो जानते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन और मेल डोमिनेंस का बहुत अच्छे से तर्क जानते हैं कि शरीर में से टेस्टोस्टेरोन किसी तरह घटाए तो मेल आक्रामक नहीं होता। बहुत विज्ञान है उनके पास मस्तिष्क का। तो एक ही ऊर्जा इंसान की, ध्यान की ऊर्जा, जिस जगह पर फोकस है उसी जगह पर लगा रहे, तीव्रता आ जाए। और हमारी कमी भी वही है कि ध्यान घट जाएगा। यही सारा कलयुग सिखा रहा है, वो काल की पुराण सिखा रहा है कि कलयुग का अर्थ ही है, यहीं से कलयुग आएगा, तुम ध्यान ही भटक जाएगा। तुम ये डॉक्टर से, आप जानते हो ऐप आ चुकी है, मोबाइल की ऐप जो आपको याद दिलाती है कि पानी पीना है। ये ऐप है कि इंसान भूल गया कि पानी भी पीना होता है। ये ऐप है, डॉक्टर आपको बताएगा कि तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है, हमें पता ही नहीं हमें कैसे महसूस हो रहा है। कितनी स्टूपिड चीज है, इससे ज्यादा मूर्खता क्या है? जो डॉक्टर विश्वरूप सुबह से शाम तक बोल के थक गए कि तुम डायग्नोस करवा रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है। तुम्हारे को अगर थकान दूर हो गई तो इसका मतलब तुम्हारा हृदय मजबूत हो गया वापस, तुम्हारे फेफड़े सही हो रहे हैं, तुम्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी, स्वाभाविक है तुम्हारी डायबिटीज डाउन होती जा रही है। लेकिन हमें खुद के बारे में नहीं पता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर विश्वरूप सख्त मना करते हैं यार 6 महीने में जाते हैं हम, ढूंढो कोई बीमारी। और ये वैज्ञानिक रूप से इतना वेल एस्टेब्लिश्ड साइंस है ना ये, कि तुम जो भी चीज खोजना चाहोगे वो चीज तुम ढूंढ लोगे, क्योंकि ह्यूमन पॉजिटिव बाइस्ड है लाइफ के प्रति। हर चीज ह्यूमंस का परसेप्शन क्रिएट करने की क्षमताएं हैं हमारी। ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है। यूनिवर्स इसलिए अनंत है क्योंकि हम अनंत खोज रहे हैं उसे। जिस दिन खोज रुकेगी उस दिन यूनिवर्स का अनंत दायरा रुक जाएगा। तो हम अपने में बीमारी खोजेंगे तो मिलेंगे,
डॉक्टर विश्वरूप भी यही बोलते हैं कि मेरा टेस्ट कर लो, मेरे अंदर भी मिलेगा। तो वो ये जानते हैं, ये मस्तिष्क इंसान का ऐसा है, इंसान को भटका के रखो और भटकन रहेगी तो इंसान की ऊर्जा बहेगी अलग अलग दिशाओं में, तो हमारे लिए उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वो कोई बहुत बुद्धिमान लोग थोड़ी हैं, बस यहाँ पे हम सब भटके हैं ना, हम सब भटके हैं। यही सारी ऊर्जाओं को एकत्रित कर लिया जाए और उस शुरुआत में कम से कम कुछ साल, कुछ महीने सबके अपने अपने हिसाब सही दिशा में भेज जाए। बाद में फिर कुछ नहीं है, बाद में तो शरीर का कोई महत्व थोड़ी है, बाद में प्रोस्टिट्यूट बन जाओ। ओशो कितनी कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे वो ध्यान स्त्री और प्रोस्टिट्यूट है, क्योंकि वो इन सबसे बहुत ऊपर है, शरीर से ऊपर है, शरीर उसके लिए मौजूद नहीं है। जैसे कबीर दास जी की मैम ने आपको कहानी सुनाई, तो कबीर दास जी शरीर के स्तर पर थोड़ी जी रहे हैं, उनके वाइफ की मृत्यु भी हो जाएगी, वो शरीर के स्तर पर नहीं जी रहे हैं। महावीर स्वामी कितने बदतमीज और रूड सुनाई दे जाएंगे हमें कि ये तो इंतजार कर रहे हैं माता पिता मर जाए मेरे। वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। फिर ये सब ब्रह्मचार्य, ये सब बचकानी बातें हो जाती हैं। तो आगे कुछ नहीं है, ये शुरुआत में ये बहुत जरूरी हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि हमारी जर्नी किस प्रकार की, हम किस माहौल में रहे हैं।